हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल नेक्स्ट स्टेप टू सक्सेस पर। तो बच्चों आज जो हम लोग बात करने वाले हैं वो क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ चैप्टर 14 स्टैटिस्टिक्स। बच्चों इसमें स्टैटिस्टिक्स में एक्सरसाइज 14.3 का सॉल्यूशन देखेंगे हम लोग, ठीक है। इससे पहले वाली वीडियो में हमने इसका पूरा इंट्रोडक्शन देखा उससे, ठीक है बच्चों। तो इंट्रोडक्शन अगर हम लोग समझ लेंगे तो क्वेश्चंस लगाने में बहुत आसानी होगी। तो जिस बच्चे ने अगर हमारी वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो सबसे पहले डिस्क्रिप्शन में लिंक आ रही है, उस वाली वीडियो को पूरा जरूर देखें, ठीक है। तो एक बार क्वेश्चन जब हम आपको आगे लगवाएंगे या समझाएंगे तो किसी भी तरीके से आपको कोई परेशानी नहीं होगी। तो बच्चों देखिए ध्यान से, अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर जो 1 है तो क्वेश्चंस नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो उसमें क्या है देखिए समझिएगा, मैं टेबल यहां बना दे रहा हूं और उसके बाद समझ लीजिएगा। द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशंस गिव्स द मंथली कंजप्शंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऑफ 68 कंज्यूमर्स ऑफ अ लोकेलिटी, ठीक है। फाइंड द मीडियन, मीन एंड मोड ऑफ द डाटा एंड कंपेयर देम, ठीक है बच्चों। तो देखिए यहाँ पर क्या कहा गया, मीन मोड मीडियन हमें तीनों निकालनी है, तो इसको कंपेयर भी करना है। तो सबसे पहले देखिए ध्यान से, हमारे पास डेटा दिया गया है तो चाहिए तो हम लोग इसमें चलिए मीन निकाल ले रहे हैं, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, मीन के हिसाब से हमें क्या करना पड़ेगा, मीन निकालने के लिए जैसा हमने देखा था, ये सबसे पहले देखिए ध्यान से, हमारे पास क्या हो गया, ये क्लास इंटरवल हो गया, ये क्या हो गया बच्चों, एक्स एफ आई, ठीक है। तो मुझे क्या चाहिए, एक्स आई, क्या चाहिए बच्चों, एक्स आई। तो एक्स आई क्या होगा, क्लास मार्क्स जो है हमारे पास एक्स आई है। तो एक्स आई निकालने के लिए फॉर्मूला क्या था, एक्स आई क्या था बच्चों हमारे पास, क्लास मार्क, क्या था, क्लास मार्क। तो क्लास मार्क का फॉर्मूला क्या था हमारे पास, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2। तो लोअर लिमिट कितना था हमारे पास, 65 प्लस 85 अपॉन 2, दैट मीन 5 5 10 14 15 अपॉन 2, यानी हमारे पास आंसर आ रहा है 75, ठीक है बच्चों। उसके बाद देखिए ध्यान से, 85 प्लस 105 अपॉन 2, जैसे हम कह सकते हैं 190 अपॉन 2, मतलब कितना होगा बच्चों यहाँ पर हमारे पास, अगर हम लोग बात करेंगे 85, ठीक है बच्चों, चलिए ठीक है, सॉरी 95, कितना होगा बच्चों, 95, ठीक है 95, चलिए ठीक है। देखिए ध्यान से, अब हम इस पर देखिए ध्यान से, हम लोग अंतर करते चले जाएंगे, 75 95 और अब देखें 105 प्लस 125 अपॉन 2, कितना हो गया बच्चों यहाँ पर 230 अपॉन 2। तो बच्चों ये कितना हो गया हमारे पास 115। अगर अब हम देखेंगे ध्यान से, हमारे पास 20 का डिफरेंस आ रहा है, तो 135 155 175 195, ठीक है। इस तरीके से हमने ये कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। एक्स आई हमारे पास निकल आया। अब इसके बाद हम देखते हैं बच्चों, हमारे पास एक्स आई आ गया, मीन निकालने के लिए हमसे कहा गया है, हम अब क्या निकालेंगे डी आई बराबर क्या था बच्चों, एक्स माइनस का ए। देखिए बच्चों ध्यान से, x माइनस का a, तो हम इसमें क्या करेंगे, a जो हो गया वो 135 को हमने लेट्स कर लिया एज्यूम्ड मीन। तो देखिए ध्यान से 135 और माइनस का 75, तो यहाँ रहा 25, देखिए ध्यान से 135 और 25 35, तो इसका आंसर जो आ रहा है हमारे पास कितना आ रहा है 60, तो माइनस का 60 आ जाएगा। यहाँ पर देखें कितना आएगा, माइनस का 40, यहाँ पर करेंगे माइनस का 20, यहाँ पर 0 और यहाँ पर आएगा 20 40 और 60, ठीक है बच्चों। तो ये हमारे पास देखिए एफ आई डी आई आ गया यहाँ पर हमारे पास। तो अब हम निकालेंगे यू आई, चलिए डी आई तक ही रखेंगे, ठीक है ना बच्चों हमारे पास। चलिए यहाँ पर उसको कैलकुलेट कर दे रहे हैं, एफ आई एंड डी आई निकाल ले रहे हैं। अब हम थोड़ा कैलकुलेट करना पड़ेगा क्योंकि इस बार 2023 के एग्जाम में स्टेप डिवीजन मेथड हमारे पास कट है, ठीक है। चलिए तो देखिए बच्चों ध्यान से, 4 6 जा 24 माइनस का 240 माइनस का 200 13 2 जा 26 माइनस, ठीक है 0 14 2 जा 28 8 4 जा 32 4 6 जा 24, ठीक है बच्चों। इस तरीके से हमारे पास ये डेटा आ जाता है। अब हमें क्या करना है यहाँ पर, जैसा अभी आप लोगों ने एक्सरसाइज फर्स्ट में किया होगा, एक्सरसाइज जो 14.1 थी उसमें किया होगा, ठीक है। हमें क्या निकालना है, सिग्मा एफ आई डी आई इक्वल टू क्या हो गया बच्चों, इसको ऐड करेंगे हम। तो देखिए ध्यान से क्या हो गया, प्लस प्लस वाले तरफ ऐड कर लेते हैं, 0 0 0
8 to 10 4 14 में कैरी 1, 3 2 5 और 2 7 यानी 8, 840 माइनस। अब इसको ऐड कर देंगे हम लोग। देखिए बच्चों यहाँ पर क्या हो गया, 0 4 0 कैरी 1, 2 2 4 2 6 1 7। तो बच्चों देखिए ध्यान से 840 से जब हम 700 माइनस करेंगे तो आंसर आएगा हमारे पास 140। ठीक है बच्चों, तो 140। अब देखिए ध्यान से एफ आई कितना था, तो हमारे पास आंसर में दिया गया था हमें क्या था बच्चों, सिग्मा एफ आई इक्वल टू कितना हो गया बच्चों हमारे पास यहाँ पर 68 कंज्यूमर्स दिए गए थे। ठीक है ना। तो देखिए ध्यान से अब हमें इसका क्या निकालना है, मीन। तो जब इसका हम मीन निकालेंगे तो मीन का फॉर्मूला क्या था बच्चों, देखिए ध्यान से ए प्लस का सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। ठीक है बच्चों, ये हमारे पास इसका फॉर्मूला था। तो देखिए ध्यान से ए हमारे पास क्या था, हमने एज्यूम में जो किया था कितना था 135 प्लस सिग्मा एफ आई डी आई, तो कितना हो गया बच्चों 140 अपॉन 68। ठीक है बच्चों, अब देखिए ध्यान से 140 और 68, तो हम इसको क्या कर देंगे, कट कर देंगे। 4 1 जा 4, 4 1 जा 4 और 4 7 जा 28, और यहाँ पर हो गया बच्चों देखिए 4 3 जा 12, 4 5 जा 20। ठीक है बच्चों, अब देखिए ध्यान से यहाँ सर ये हमारे पास निकल आया। तो अब देखिए हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, 35 में 17 का डिवाइड कर देंगे। तो देखिए 17 2 जा 34, 1 पॉइंट लगाओ, 0 बढ़ाओ, एक और 0 तो एक और 0। ठीक है, 17 5 जा 85, 15 0 लगाओ, 17 8 जा 17 जो 8 जा बच्चों 17 8 जा 136। यहाँ से देखा, अब इस तरीके से आपका ये आंसर आता रहेगा। तो हम इसको क्या कर लेंगे 135 प्लस 2.05, और इसको भी चाहो तो हमें राउंडिंग करके 6 कर सकते हैं। तो इसका जो मीन होगा वो कितना होगा 137.06। हमारे पास इसका ये मीन निकला है। ठीक है बच्चों, तो अब हम बात करेंगे बच्चों, इसका हमने मीन कंप्लीट कर लिया, अब देखते हैं इसका मीडियन। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, इसको अरेंज करना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, तो अब देखिए हमने इसका क्या निकाल लिया, मीन निकाल लिया। अब हमें निकालना है मोड। तो ठीक है, तो बच्चों मोड का फॉर्मूला क्या था, अगर हम समझ पा रहे हैं, मोड बराबर क्या था L प्लस ब्रैकेट क्या था F1 माइनस का F0 अपॉन F1 माइनस का F0 अपॉन 2F1 माइनस का F0 माइनस का F2 इंटू H। ठीक है बच्चों, तो ये इसका फॉर्मूला था हमारे पास। अगर अब हम इसमें देखेंगे ध्यान से, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले लोअर लिमिट क्या है हमारे पास, लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। तो बच्चों पहले मॉडल क्लास कंफर्म करें कौन सी होगी। तो मैंने बताया था यहाँ पर फ्रिक्वेंसी देखेंगे हम, जिसमें सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी होगी वो मॉडल क्लास कहलाएगी हमारे पास। तो हमने देखा यहाँ पर देखिए 4 5 13, तो इन सब में सबसे ज़्यादा यहाँ पर है हमारे पास। तो ये हो जाती है हमारे पास क्या, मॉडल क्लास। क्या होगी बच्चों यहाँ पर, मॉडल क्लास। मॉडल क्लास ये हो गई। तो यहाँ पर L हमारे पास हो गया ये 125, और F1 हो गया हमारे पास ये, F0 हो गया हमारे पास ये, और F2 हो गया हमारे पास बच्चों ये, और H हो गया इन दोनों का डिफरेंस। यानी कितना हो गया 20। अगर देखा जाए तो 85 माइनस का 65 इसकल टू कितना रहा 20। तो ये हो गया हमारे पास H बराबर। ठीक है बच्चों, तो चलिए देखिए समझते हैं हम लोग यहाँ पर। तो हमने क्या करते हैं, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है हमें फिलहाल यहाँ पर। तो L बराबर कितना हो गया बच्चों 125 प्लस F1 कितना हो गया बच्चों हमारे पास 20 माइनस का 13 अपॉन 2 मल्टीप्लाई 20 माइनस का 13 बच्चों माइनस का 14 इंटू 20। ठीक है, हमने वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर रखी है। ठीक है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद अगर हम देखेंगे यहाँ पर, देखिए समझ में आ गया, यहाँ जहाँ ज़्यादा सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी थी वो वाली क्लास को पूरा मॉडल क्लास मान लेते हैं, और उसी में जो लोअर लिमिट होती है वो हमारी L होती है, उसी की जो फ्रिक्वेंसी होती है वो हमारी F1 होती है, उससे पहली वाली F0, उसके आगे वाली F2। ठीक है, और इन जो क्लास इंटरवल का जो डिफरेंस होता है, अंतर जो होता है भाई हमारे पास H होता है। ठीक है, तो चलिए हमने सिर्फ यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दिया वैल्यू। तो 125 प्लस 20 से गया कितना है 7 अपॉन 40 माइनस का 27। ठीक है बच्चों, 40 माइनस का 27 मल्टीप्लाई 20। ठीक है बच्चों, देखिए जैसे तो 125 प्लस 7 अपॉन यहाँ से देखिए सब्ट्रैक्ट किया कितना है 13। ठीक है बच्चों, 13
मल्टीप्लाई 20, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 125 प्लस का 7 जब 140 अपॉन 13। तो देखिए बच्चों यहाँ पर हम क्या करेंगे, 140 में 7 का सॉरी 13 का डिवाइड कर देंगे, तो 13 बन जा 13 10 पॉइंट लगाओ, ठीक है बच्चों, अब पॉइंट लगाओ उसके बाद 0 बढ़ाओ, तो 13 7 जा 91, ठीक है। यहाँ पर आ गया हमारे पास 9, यहाँ पर आ गया है ठीक है 9 ही आएगा, 0 हो गया, ठीक है 0 हो गया, और 36 जा 78, सॉरी 36 जा 78, ठीक है बच्चों यहाँ पर। तो ये हमारे पास आ गया 2 और यहाँ पर हो गया 2, यहाँ पर हो गया 1। तो इस तरीके से हमारा ये आंसर आता रहेगा। तो हम इसको क्या लिख देंगे, देखिए 125 प्लस का 1.76, ठीक है, इसको ऐड कर देंगे, हो गया 126.76। ये हमारे पास क्या निकला है, मोड निकला है, ठीक है। इस तरीके से हमने मोड वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट कर लिया। इसका जो पार्ट दूसरा था क्या था, यानी इस वाले क्वेश्चन में मीन मोड मीडियन तीनों पूछे गए थे हमसे, तो हमने बच्चों यहाँ पर मोड भी कंप्लीट कर लिया है। अब देखते हैं इसका क्या मीडियन, जो एक्सरसाइज का हम कह सकते हैं मेन पार्ट है। अब मीडियन पे बात करते हैं, इसको हटाते हैं, ठीक है बच्चों। अब हम लोग आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर ये बनी है, तो अब इसमें हम आते हैं इसका क्या निकालें, मीडियन। तो मीडियन का फॉर्मूला क्या है बच्चों, मीडियन की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर है L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H, ठीक है बच्चों। तो ये हमारे पास ये इसका ये फॉर्मूला कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, अब हमें इसमें समझना है, इसमें निकालना क्या है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, देखिए ध्यान से, इसमें CF निकालना होता है। क्या निकालना है, CF। तो CF क्या होता है, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हम कैसे निकालते हैं, बहुत ही आसान तरीका है इसका, अभी आप समझेंगे, कोई टेंशन नहीं लेना, बिल्कुल बहुत अच्छे समझेंगे हम लोग। CF, ठीक है, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब ये होता है कि जो फ्रीक्वेंसी हमारे पास F ये 4, अब ध्यान से यहाँ पर क्या होगा, यहाँ तो ये 4 का 4 ही रहेगा, यहाँ पर ये होगा 4 और 5 दोनों ऐड हो जाएंगे, तो 4 प्लस 5 कितना हो गया, 9। अब ये 9 जो आया, 9 में 13 ऐड होगा, 9 प्लस 13 कितना हो गया बच्चों, यहाँ पर 22 कितना हो गया, 42 और 14 कितना हो गया, 4 2 6 और ये 56 और 8 कितना हो गया, 64 और 4 कितना हो गया, 68। और देखिए एक चीज़ और क्लियर ध्यान रखना बच्चों, ये 68 जो आपका आ रहा है यहाँ पर, ये टोटल जब लास्ट में जब एंड में आपका आएगा 68, इन दोनों की वैल्यू जो है वो इक्वल होनी चाहिए। अगर ये इक्वल आ रही है आपका, इसका मतलब आपने शेप सही निकाल लेते, ठीक है। तो ये हमारे पास कंप्लीट हो गया। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर क्या हो गया, हमें निकालनी होती मीडियन क्लास। क्या निकालनी होगी, मीडियन क्लास। हमें सबसे पहले क्या चाहिए होती, मीडियन क्लास, क्योंकि ये मीडियन क्लास से हमें पता पड़ेगा। तो मीडियन क्लास क्या होगा, तो हम ये देखेंगे जो हमारे पास टोटल आया था, टोटल कितना आया था, 68। तो 68 अपॉन 2, यानी हमें क्या करना है, n/2। तो n/2 कितना है, 68 अपॉन 2। तो इसको हम यहाँ पे करेंगे तो 68 कितना हो गया, देखिए 2 3 जा पूरा 34। तो 34th नंबर देखने में कहाँ पर आ रहा है, तो यहाँ पर देखिए 22 आ रहा है, यहाँ पर 42 आ रहा है। तो 34th नंबर जो भी है वो आपके पास यही आ गया। देखिए आप सुना, यहाँ पर जो नंबर थे 4th 5th 9th, यानी यहाँ देखिए 4 कैंडिडेट थे, यहाँ पर 9 कैंडिडेट हो गए, यहाँ तक दोनों मिला करके, यहाँ 13 कैंडिडेट मतलब मिलाकर 22 कैंडिडेट हो गए। अब 34th कैंडिडेट जो देखा जाएगा वो कहाँ पर आएगा, यहाँ पर, क्योंकि 23 24 25 से लेकर के 42 तक इसी में आना है, 23 से लेकर के 42 तक आना है, तो 34 इसी के बीच में आ जाना है। तो ये बच्चों जो आपकी ये क्या हो जाती है, मीडियन क्लास। क्या हो जाएगी, ये पूरी यही हो जाएगी आपके पास मीडियन क्लास, ठीक है, मीडियन क्लास, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, मीडियन क्लास से एक कोइंसिडेंस है कि हमारा 42 भी यहीं आ रहा है, समझ पा रहे हो। यानी मोड में भी हमारे पास मॉडल क्लास भी यही हो गया था और मीडियन क्लास भी यही हो गया। अब अगर यही 20 कहीं आगे पीछे होता तो हमें इससे कोई मतलब नहीं। यहाँ पर हमने जो मीडियन क्लास डिसाइड किया वो 34 से किया, 34 भी हमारा यही बिलोंग कर रहा है, ठीक है। तो चलिए अब देखिए ध्यान से, ये हो गया हमारे पास मीडियन क्लास। तो एल हमारे पास यही रहेगा क्या, 125। अब देखिए ध्यान से, CF जो है हमारे पास वो क्या हो गया, CF हो गया हमारे पास 20, ठीक है। यानी देखिए जो मीडियन क्लास से पहले वाला जो होता है वो होता है CF, ठीक है, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में, इसको हमने लिया CF। और ये हो गया हमारे पास F। H जो मैंने क्या बताया, दोनों का डिफरेंस तो वही है सिमिलर, 85 माइनस 65 और 20 जो है ये हमारा क्या हो गया, H आ गया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसको हटा करके वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देनी है। देखिए ध्यान से, यहां से हमें क्या करना है, L 125 प्लस 65 अपॉन 20, ठीक है, यानी देखिए जो मीडियन क्लास से पहले वाला जो होता है वो होता है CF, ठीक है, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में, इसको हमने लिया CF। और ये हो गया हमारे पास F। H जो मैंने क्या बताया, दोनों का डिफरेंस तो वही है सिमिलर, 85 माइनस 65 और 20 जो है ये हमारा क्या हो गया, H आ गया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसको हटा करके वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देनी है। देखिए ध्यान से, यहां से हमें क्या करना है, L
n/2 यानी कितना आया था हमारे पास, देखिए ध्यान से 34, क्योंकि 68 n मतलब टोटल नंबर ऑफ, ठीक है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितने आ रहे हैं 68, ये जो हमारे पास ये है यही आ जाता है n, ठीक है, n/2 यानी 68/2 कितना रहा बच्चों 34, तो 34 माइनस CF कितना था 22 अपॉन जो F है हमारे पास कितना है 20, ठीक है, 20 इंटू एच भी हमारे पास 20 है, ठीक है। देखिए ध्यान से 125 प्लस यहाँ किया तो कितना आ रहा है, देखिए ध्यान से 2 12 अपॉन 20 मल्टीप्लाई 20, ठीक है, ये 20 से 20 खत्म हो गया, मतलब 125 प्लस का 12 इसका कितना हो गया 137, ये हमारे पास क्या गया मीडियन, ठीक है। तो इस तरीके से मीडियन निकालना बहुत आसान था, आपने देखा बच्चों, इस तरीके से मीडियन भी निकाल लिया हमने। इस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में जो 3 पार्ट दिए गए थे, मीन मोड मीडियन, तीनों हमने इसके कंप्लीट कर लिया। अब चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। तो ठीक है बच्चों, अब देखिए बच्चों, हम लोगों ने जब यहाँ पर देखा है तो यहाँ पर जैसे आपने क्वेश्चन देखा, क्वेश्चन नंबर सेकंड से पहले हम एक टॉपिक और समझेंगे। यहाँ पर आ रहा है से मीन मोड और मीडियन। तो बच्चों अगर देखिए हमारे पास एक फॉर्मूला और है, वो है जैसे यहाँ पे देखिए ध्यान से 3 मीन इसका सॉरी 3 मीडियन होगा, 3 मीडियन इक्वल टू मोड प्लस का 2 मीन, ठीक है, यानी हमारे पास एक ये फॉर्मूला में और दिया गया, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, इस फॉर्मूले से क्या मतलब, इस फॉर्मूले का रिलेशन अगर हम समझ पा रहे होंगे तो ये हमें ये बता रहा है कि अगर देखिए ध्यान से मीन मोड मीडियन, इनमें से अगर हमें 2 चीजें मिल जाएं तो तीसरा हम इजीली इस फॉर्मूले की मदद से निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर वेरीफाई करना चाहें तो आप देखिए यहाँ पर कर सकते हैं। मान लीजिए हमने देखा ध्यान से एक फॉर्मूला लिया, तो हम ये मान के चल रहे हैं हमारे पास मीन है और मोड है, मीडियन देख रहे हैं हमारे पास कितनी आ रही है, ठीक है। तो चलिए बच्चों हमें क्या करना है, देखिए ध्यान से 3 और जो मीडियन है, तो मीडियन हमारे पास हमें निकालना है, ठीक है। तो चलिए भाई मीडियन इक्वल टू, देखिए हम इसको मान के चल रहे हैं, ये हमारे पास नहीं है, वेरीफाई कर रहे हैं सिर्फ, ठीक है, क्योंकि फॉर्मूला आप समझ लेना ध्यान से, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मीडियन हमारे पास नहीं है, मोड कितना है बच्चों यहाँ पर हमारे पास 135.76 प्लस 2 मल्टीप्लाई, और मीन कितना हमारे पास बच्चों 137.06। तो देखिए अगर हम इसको सॉल्व करेंगे कितना हो गया, देखिए ध्यान से 135.76 प्लस 2 6 जा 12 यानी 1 2, ठीक है, यहाँ पर 2 7 जा 14 में कैरी 1, 2 3 जा 6 1 7 और 2 1 जा 2, ठीक है बच्चों, ये हो गया हमारे पास। तो अब ध्यान से यहाँ पर कितना आ रहा है 3 मीडियन। तो अब देखिए ध्यान से इसको अगर हम ऐड करेंगे कितना आ गया 768.9 और उसके बाद 7 10 कैरी 1 4। अब यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर आ गया मीडियन, मीडियन 3 का हम डिवाइड कर देंगे, तो 3 का डिवाइड जब करेंगे तो ध्यान से 3 बन जा, देखिए यहाँ पर इसको कर लो 409.88, 3 का जब डिवाइड करेंगे तो 3 बन जा 3 1 0 3 3 जा 9 1 9 3 1 9 3 6 जा 18 1 8 पॉइंट देखिए 3 6 जा 18, फिर देखिए ध्यान से 3 6 जा 18, ठीक है, इस तरीके आता रहेगा। तो अगर आप देखिए ध्यान से, ये इसका जब राउंडिंग यहाँ पर 6 है, इसका राउंडिंग करोगे कितना होगा 137। तो अगर आप देखोगे यहाँ कितना 137। अब देखिए ध्यान से, आपके मन में आ रहा होगा सर अप्रोक्स आंसर क्यों आ रहा है, एग्जैक्ट आंसर क्यों नहीं आया। तो बच्चों देखिए ध्यान से, यहाँ पर जो हम लोगों ने ये जो कैलकुलेट किया ये अप्रोक्स लिए, ठीक है ना, ये पहले से हम लोगों ने अप्रोक्स लिए क्योंकि डायरेक्ट एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आई थी, ठीक है। तो वहाँ से ये आंसर जो हमारे पास, जब यहाँ हमने राउंडिंग लिया था तो इसको भी राउंडिंग लेना पड़ेगा। इस तरीके से हमारे पास हम लोग मीडियन भी फाइंड कर लेते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर 2 चीज़ दी जाए कोई भी, तो हम ये वाले फॉर्मूला से उसकी तीसरी चीज़ भी फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पर, ठीक है बच्चों। तो अब देखिए इसमें पूछा गया हमसे क्या नाम जो क्वेश्चन है, एक बार क्वेश्चन को पढ़ते हैं हम लोग। लिखा है इफ द मीडियन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशंस गिवन बिलो इज 28.5 फाइंड द वैल्यूज ऑफ द एक्स एंड वाई। देखिए यहाँ पर एक्स और वाई दिया गया है, तो हमें इसकी एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है, जबकि यहाँ पर मीडियन हमें दे दिया गया है, ठीक है। तो देखिए फॉर्मूला हमें वही लगाना है सबसे पहले। उससे पहले अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारे पास क्या है, एक्स और वाई पहले समझें क्या हो रहा है। तो एक इक्वेशन यहाँ पर ये बन रही है, अगर हम बात करेंगे 5 प्लस का एक्स, और यानी हम इनको डायरेक्ट ऐड कर ले रहे हैं। देखिए 5 25 25 15 40 और 45, यानी 45 प्लस का x प्लस का y इक्वल टू 60। अगर हम बात करें x प्लस y इक्वल टू कितना आ गया बच्चों 60 माइनस का 45, तो x प्लस का y इक्वल टू
15। एक तो इक्वेशन हमारे पास ये बन गई, ठीक है। अब यानी हम इन दोनों में से एक्स वाई में से किसी एक की वैल्यू फाइंड कर ले रहे हैं और उसमें पुट कर दे रहे हैं, तो हमारे पास दूसरी की वैल्यू निकल आएगी, ठीक है। तो इसके लिए हमें करना क्या है, फॉर्मूला जो है हमारे पास वो हमें यूज करना है किसका, मीन वाला, मीडियन वाला। तो मीडियन वाला फॉर्मूला क्या था बच्चों, मीडियन इक्वल टू एल प्लस n/2 माइनस का CF अपॉन F इंटू एच, ठीक है। तो चलिए देखिए ध्यान से, अब हम यहाँ पर एक चीज़ देखें ध्यान से। इसके लिए हमें सबसे पहले कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी पड़ेगी। तो कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के लिए हमें यहाँ थोड़ी जगह करनी होगी। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा बच्चों, मीडियन जो इन्होंने दिया है 28.5 यहाँ लिख ले रहे हैं, और ये समझेंगे हम मीडियन बराबर है, ठीक है, मीडियन। चलिए तो ये CF, समझो बच्चों ध्यान से, देखो ध्यान से, यहाँ पर क्या है मुझे, ये आ रहा 5, ये हो रहा है 5 प्लस का x CF, और यहाँ पर हो गया 5 प्लस 25 प्लस का x, यहाँ पर बात हो गई मेरे पास 40 प्लस का x, यहाँ पर आएगा 40 प्लस का x प्लस का y, और यहाँ पर हो गया 45 प्लस का x प्लस का y। जैसा कि मैंने बताया था, इनको सामने रखना, फिर इसके बाद ये जोड़ करके इसको ऐसे ऐड करते चले जाएंगे, ठीक है। तो मैंने बताया ये दोनों बराबर होने चाहिए, तो हमने इसके इक्वेशन के माध्यम से हमने पहले आपको फाइंड करके बता दिया, ठीक है। चलिए अब जब हम इस क्वेश्चन को लगाएंगे बच्चों, ठीक है, यहाँ पर देखिए ध्यान से हमारे पास, तो हमें पता पड़ रहा है मीडियन हमारे पास कहाँ है, इसमें मीडियन क्लास में कंफर्म करना पड़ेगा। तो मीडियन हमारे पास क्या है 28.5, और 28.5 अगर हम बात करेंगे कहाँ बिलोंग कर रहा है भाई, ये यहाँ तो नहीं बिलोंग कर रहा है, ये तो यहाँ कर रहा है, क्योंकि x प्लस वाई के दोनों में सम कर दोगे तो 15 होगा। सॉरी बच्चों, दोनों का अगर सम कर दो कितना होगा, 15 होगा। तो यहाँ पर अगर x की वैल्यू अगर मान ली पूरी, सपोज मैंने मान लिया कि y बराबर 0 भी रख दिया, तो x बराबर 15, अगर हम x बराबर यहाँ 15 रख भी देंगे तो टोटल कितना हुआ 20। ऐसे ध्यान से, अगर हमने 5 प्लस का x और यहाँ अगर हमने मान लिया y बराबर 0 यानी x बराबर पूरा 15 रख देंगे सपोज, ठीक है, ये सिर्फ मैंने मान के चल रहा हूँ, ठीक है। अगर पूरा रख भी देंगे हम लोग तो यहाँ पर कितना हो गया 20, क्योंकि 5 प्लस का 15, और यहाँ पर कितना मीडियन चाहिए मुझे, कितना 28.5, सॉरी, या फिर यहाँ पर देख लो आप कितना हो गया 60 का हाफ चाहिए ना मुझे n/2, तो कितना हो रहा है बच्चों 30। तो 30 यहाँ तो बिलोंग नहीं कर रहा एटलीस्ट, ठीक है ना। तो हमारी बात करें 25 प्लस यहाँ से जा रही है, यहाँ 40 से ज़्यादा हो रहा है, तो हमारा ये वाला जो क्लास है वो क्या हो गया, मीडियन क्लास, ठीक है बच्चों। तो ये क्लियर हुआ हमारे पास। अब हम इसको हटा देते हैं जो हमने समझाने के लिए आपको लिखा था। देखिए उसके बाद हमें क्या करना है बच्चों, यहाँ पर मीडियन हमारे पास गिवन में है 28.5 इक्वल टू एल हमारे पास क्या हो गया बच्चों 20 प्लस n/2 कितना हो गया हमारे पास 30 माइनस CF। देखिए ध्यान से, CF क्या होगा हमारे पास, जो अगर मीडियम क्लास हमारे पास ये होगा तो ये होगा F, और CF हो गया हमारे पास EF। तो ये क्या हो गया माइनस का 5 प्लस का x अपॉन, और F हो गया हमारे पास 20, और इनका जो H है वो कितना हो गया 10, ठीक है। चलिए भाई, तो देखिए ध्यान से, इसको इधर लाएंगे, क्या हो गया 28.5 माइनस का 20 इक्वल टू, यहाँ पर देखिए 30 माइनस का 5 माइनस का x अपॉन 20 मल्टीप्लाई 10, 2 आ गया। यहाँ बच रहा हमारे पास 8.5 इक्वल टू 25 माइनस का x अपॉन 2, इसको इधर ले जाएंगे, यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो गया बच्चों देखिए ध्यान से 17 इक्वल टू 25 माइनस का x। हम जब इसको इधर ले आएंगे, x को इधर ले जाएंगे, तो x इक्वल टू 25 और 17 को उधर ले जाएंगे, तो ये कितना हो गया बच्चों, यहाँ पर देखिए ध्यान से हमारे पास x इक्वल टू 8, ठीक है। x बराबर x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 8, ठीक है। यहाँ पर अब x की वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे, पुटिंग x इक्वल टू 8 इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है, पुटिंग x इक्वल टू 8 इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। तो इक्वेशन फर्स्ट क्या थी 8 प्लस का y इक्वल टू 15, तो y इक्वल टू कितना आ गया 15 माइनस का 8, y इक्वल टू 7 आ गया, ठीक है। x और y की वैल्यू फाइंड करनी थी, तो हमने दोनों वैल्यू ये निकाली, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारा कंप्लीट होता है। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो ठीक है बच्चों, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो क्वेश्चन नंबर जो 3 है इसका, वो कह रहा है लाइफ इंश्योरेंस एजेंट फाउंड द फॉलोइंग डाटा फॉर डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ एजेस
ऑफ 100 पॉलिसी होल्डर्स, ठीक है। कैलकुलेट द मीडियन एज इफ द पॉलिसीज आर गिवन ओनली टू पर्संस हैविंग एज 18 ईयर्स ऑनवर्ड्स बट लेस देन द 60 ईयर। देखिए एक यहाँ पर क्या है, जो पॉलिसी इंश्योरेंस वाला जो व्यक्ति है वो पॉलिसीज दे रहा था, ठीक है। यहाँ पर तो क्या हो रहा है, यहाँ पर आप देखिए ध्यान से, जो 18 से एबव है और 60 से जो बिलो है उनका इन्होंने बताया, यहाँ पर देखा है तो ऐसे कितने लोग थे, 20 से जो है बिलो 22, बिलो 25, 6, 30। तो देखिए ध्यान से, यहाँ पर हमने इसका इंट्रोडक्शन बहुत अच्छे से समझा इसको, तो फिर हम उसको समझते हैं क्या करना है। तो इसके लिए हमें क्या है, एक टेबल फिर बना लेनी है अलग से। तो यहाँ पर टेबल जो बनाएंगे हम उसको क्या कहेंगे, देखो एज तो चाहिए एज, तो एज इंटरवल जो हमारे पास होगी, तो यहाँ पर क्या बनानी मुझे ध्यान से, यहाँ पर हम लिख सकते हैं 18 से 20, ठीक है, क्योंकि 18 से नीचे इनको नहीं चाहिए। उसके बाद 20 से 25, 25 से 30, हमने इसको क्लास इंटरवल बना दिया, ठीक है। 30 से 35, 35 से 40, 40 से 45, 45 से 50 और 50 से 55 और 55 से 60 बच्चों, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, अब यहां पर क्या है, उसके बाद हमारे पास क्या चलना, मुझे यहां पर यानी फ्रीक्वेंसी क्या चाहिए मुझे, एफ, ठीक है, फ्रीक्वेंसी। और उससे पहले आप देखिए ध्यान से, यहां पर नंबर ऑफ हमारे पास क्या दे दिया गया, सीएफ दे दिया गया मुझे, यानी यहाँ पर जो नंबर ऑफ पॉलिसी होल्डर क्या था, ये हमारे पास सीएफ था, ठीक है। यहाँ टेबल तो बनी है तो हम जस्ट समझे ले रहे हैं यहाँ पर, तो क्या था, देखिए ध्यान से, इनका कहना ये था, हम टेबल को अच्छे समझ ले रहे हैं। बिलो 20 कितने थे, 2 लोग, ठीक है, कोई बात नहीं यहाँ पर भाई। उसके उन्होंने कहा कि 25 से कितने थे, 6, तो देखिए ध्यान से 20 से नीचे 2 लोग थे और 25 से 6 थे, तो ये 2 माइनस हो जाएंगे, कितना बचा, 4, ठीक है बच्चों, यहाँ पर देखिए ध्यान से। उसके बाद उन्होंने कह दिया 24, तो 24 से अगर आपने देखा होगा कि 34 से कितने थे, 24, और 20 से 5 से कम कितने थे, 6, तो यहाँ कम हो गए कितने बचे, 18, समझ पा रहे हो। अब देखिए ध्यान से, उसके बाद यहाँ पर देखिए, यहाँ पर डेटा दिया गया 45, तो 45 कितने थे, 35 से कम, लेकिन 30 से कम कितने थे, 24, तो 30 से ज्यादा और 35 के बीच वाले कितने बचे। अब देखिए ध्यान से, अगर आप बात करेंगे यहाँ पर 16, 5, 21, ठीक है बच्चों। अब देखिए ध्यान से, उसके बाद यहाँ पर आ रहा है 78, तो 78, तो यहाँ करना क्या होता है, मुझे डायरेक्ट इससे सब्ट्रैक्ट करते जाइएगा आप। 78 माइनस का 45 कितना आ रहा है, 3, तो कितना आ रहा है, 33। अब यहाँ अगर बात करेंगे हमारे पास 89, तो 89 से अगर 78 माइनस करें कितना आएगा, 1 और 1 11। फिर यहाँ आ रहा है 92, 92 से कितना करेंगे, 3 आएगा। फिर यहाँ आ रहा है 98, 98 से कम करें कितना आएगा, 6। यहाँ आ रहा है 100, 100 से 90 कितना आएगा, 2, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास ये क्या निकला बच्चों, आप देखिए ध्यान से, एफ, ठीक है, फ्रीक्वेंसी निकल के आ गई हमारे पास। तो अब हमने क्या कर दिया, इसका जब टोटल करेंगे, टोटल कितना हो रहा है हमारे पास, n बराबर 100। तो अब हमें निकालना क्या है बच्चों, यहाँ पर मीडियन। तो मीडियन का फॉर्मूला क्या था, L प्लस, फॉर्मूला अगर बार बार लिखेंगे तो आपको याद हो जाएगा, n/2 माइनस का CF अपॉन F इंटू H, ठीक है। बहुत छोटे छोटे फॉर्मूले हैं, इनको अगर आप बार बार अगर क्वेश्चंस करेंगे, अगर बार बार लिखेंगे तो वो इजीली आपको ये लर्न हो जाएंगे। तो देखिए ध्यान से, अब यहाँ पर अगर हम बात समझें, यहाँ पर तो L क्या था हमारे पास, पहले हमें निकालना क्या है, मीडियन क्लास। मीडियन क्लास क्या होगी, 100 यानी 50, देखिए n/2 हमने निकाला, जब n/2 तो कितना हो गया, 50 यानी 100 अपॉन 2, तो कितना हो गया, 50। तो 50 नंबर हमारा कहाँ आ रहा है, देखिए यहाँ तक तो 45 हो रहे थे ना, तो 50 तो हमारे पास यहाँ आ रहा है, यानी 46 से लेकर के 78 तक हमारा यहाँ आ रहा है। तो यानी 78 तक जो नंबर यहाँ पे आ रहा है, तो हमारा 50 नंबर्स भी यही इसी के अंदर आ रहा है। तो ये जो है हमारे पास क्या हो गया, मीडियन क्लास। तो यहाँ पर एल हो गया हमारे पास 35, ठीक है, एल हो गया हमारे पास 35 और एफ हो गया ये, और सी एफ हो गया हमारे पास 45, ठीक है बच्चों। देखिए ध्यान से, आ जाओ भाई, यहाँ पर लिख ले रहे, देखिए ध्यान से, एन बराबर 100 और एल बराबर 35, सी एफ बराबर 45 और एफ बराबर 35 और एच बराबर क्या है बच्चों, यहाँ पर इनका जो डिफरेंस। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर 18 से 20 दिया गया, तो ये वाला नहीं लेंगे, कॉमन डिफरेंस लेंगे जो यहाँ था, 5 कर लिया हमने, ठीक है। अगर यहाँ हमने 18 बजाय अगर हमने 15 भी कर दिया होता तो कोई दिक्कत नहीं थी, ठीक है। इन्होंने कहा 18 से एबव, तो हमने 18 कर दिया। अगर आप चाहो तो यहाँ पर 15 भी कर सकते थे, 15 से 20, ठीक है ना। चलिए अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर क्योंकि एल जो है 35 है प्लस n/2 यानी 50
माइनस सी एफ 45 अपॉन एफ, एफ हमारे पास यहाँ पर 33 है बच्चों, है ना, इसको सही करना पड़ेगा 33, ठीक है, 33 इंटू 5, तो 35 प्लस 5 अपॉन 33 मल्टीप्लाई 5। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे बच्चों आएगा 35 प्लस का 25 अपॉन 33, ठीक है बच्चों। तो 33 के देखिए ध्यान से, अब हमें क्या करना है, इसका एलसीएम आ गया 33, या यहाँ पर हम क्या कर देंगे 35 में 33 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 35 3 जा प्लस का 25, एक स्टेबल लिख रहे हैं, देखिए ध्यान से 35 3 जा 105 कैरी 10, और 35 3 जा 105 115 प्लस का 25 अपॉन 33 इक्वल टू 5 देखेंगे ध्यान से कितना हो गया 10 7 1 8 1 1 1180 अपॉन 33। हम इसको डिवाइड कर देंगे, डिवाइड के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर थोड़ी जगह लेंगे, इसको हटा देंगे, यहाँ पर जगह ले लेंगे 1180 33 4 जा, ठीक है, 3 4 जा 12 में कैरी 1, 3 4 जा 12 1 13, ज़्यादा हो रहा भाई, 3 जा 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, यहाँ से लिए कैरी, यहाँ 18 से 9 गया 9, यहाँ 10 से 1 गया 19, 0 ले लिया, ठीक है बच्चों। यहाँ पर देखिए ध्यान से, अब हमारे पास आ रहा है 3 5 जा, तो 3 5 जा 15 में कैरी 1, 3 5 जा 15 1 16, यहाँ 5 और यहाँ बचा है 2 25, ठीक है, पॉइंट लगाओ 0 बढ़ाओ, 7 जा 3 7 जा 21 कैरी 2, 3 7 जा 21 23। इस तरीके से बच्चों हमारे ये पॉइंट में आंसर आता रहेगा। तो अगर हम इसकी बात करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा इसका लगभग 35.7, ठीक है। इस तरीके से इसका हमारे पास मीडियम ने कंप्लीट कर लिया, ठीक है। चाहो तो 1-2 पॉइंट इसका आगे और निकाल देना, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हुआ है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। तो ठीक है बच्चों, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। तो क्वेश्चन नंबर जो 4 है इसका, उसको हम एक बार पढ़ते हैं। द लेंथ ऑफ 40 लीव्स ऑफ द प्लांट ऑफ अ प्लांट्स आर मेजर्ड करेक्ट टू द नियरेस्ट मिलीमीटर्स एंड द डाटा ऑब्टेन्ड इज रिप्रेजेंटेड इन द फॉलोइंग टेबल, ठीक है। तो बच्चों ये जो टेबल दी गई है इसमें ये डेटा दे दिया गया। यहाँ पर क्या है, जो लीव्स है प्लांट्स का किसी का भी, तो उसकी जो लेंथ मतलब मेजरमेंट की गई, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ध्यान से, ऐसे जब उसका मेजरमेंट किया गया तो 118 से 126 तक देखा 3 लीव्स थे, ठीक है, यानी पत्ते, यानी 3 पत्ते ऐसे थे जिनकी मेजरमेंट 118 मिलीमीटर से लेकर के 126 मिलीमीटर तक था। इस तरीके से पूरा डेटा देखिए यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। अब यहाँ पर हमें निकालना क्या है बच्चों, मीडियन निकालने उन्होंने कहा, क्या कहा नीचे का, फाइंड द मीडियन लेंथ ऑफ द लीव्स। तो उसके लिए देखिए मीडियन निकालने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना है, हमें इसको जब टेबल को ऑब्जर्व जब मैंने किया तो यहाँ आप भी देख पा रहे, यहाँ पर क्या है 118 126 और यहाँ 127, यानी जो हमारे पास जो डेटा दिया गया है, क्लास इंटरवल दिया गया है, ये कंटिन्यूस नहीं है। तो हमें पहले इसको क्या करें, कंटिन्यूस फॉर्म में लाना है, ठीक है, यानी एक दूसरे से कनेक्ट होना चाहिए। जैसे मान लीजिए अभी तक क्या होता था, अगर आपने देखा होगा 118 से अगर यहाँ पर 118 to 126, तो अगली टेबल में क्या रहा था 126 से 135 या कुछ भी हो सकता था, ठीक है। यानी कहने का लोग क्या था, ये कनेक्ट हो रहा था। जबकि आपकी बार क्या आपने देखा ध्यान से, डिफरेंस है दोनों में कितना 1 का, यानी यहाँ पर कितना 127 माइनस का 126, जो डिफरेंस है कितना आ रहा है 1 आ रहा है। तो हमें क्या करना है, इस 1 को पहले कंटिन्यूस फॉर्म में लाने के लिए आधा डिवाइड इधर डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। तो कंटिन्यूस फॉर्म बनाने के लिए बच्चों बहुत कोई टेंशन नहीं लेना है, बहुत आराम से समझना इसको, ठीक है। देखिए बहुत आराम से समझाएंगे, कोई किसी भी तरीके की कोई भी चिंता मत लेना है ना। देखिए ध्यान से, यहाँ पर क्या है, इसको जब दूसरी टेबल बनाएंगे तो यहां पर देखिए ध्यान से, लेंथ ठीक है मिलीमीटर। तो बच्चों देखिए ध्यान से, यहां हम क्या करेंगे, हमारे पास जो डेटा दिया गया 118, तो देखिए 118 दिया गया। अगर हमें पता हो गया कि अगर उसकी लेंथ 118 से बड़ी थी तो नो डाउट हम इसको क्या कर सकते हैं 117.5, जो 118 से बड़ी होगी वो मतलब 117.5
समझा नहीं, यानी 117.5 से भी बड़ी होगी, ठीक है। अच्छा उसके बाद देखिए ध्यान से 126.5, देखिए ध्यान से हमने आधा इधर बढ़ाया आधा उधर कर दिया, तो यहाँ से क्या हो गया, अब देखिए यहाँ पर जो लेंथ थी हमारे पास 127, समझो ध्यान से 127, तो इसको हम क्या लिखेंगे 126.5 टू 135.5, ठीक है। फिर आप एक बार समझो, आपके मन में आ रहा होगा सर ये ऐसा कर कैसे दिया, तो यहाँ पर ये बताया गया है कि जैसे लीफ जो थी वो 3 लीफ थी जिनकी लेंथ 118 से लेकर के 126 थी, तो हमने क्या कर दिया 0.5 कर दिया, यानी 117.5 से 126.5, यानी जो 118 से बड़ी होगी वो मतलब 117.5 से भी बड़ी होगी, ठीक है ना, और 126 से जो छोटी होगी वो 126.5 से भी कम होगी, ठीक है। चलिए तो देखिए ध्यान से, उसके बाद हमें क्या आ गया यहाँ पर 135.5 टू 144.5, 144.5 टू 153.5, ठीक है। इस तरीके डेटा हम इसको कंटिन्यूस फॉर्म में बना दे रहे हैं। 53.5 टू 162.5, 162.5 टू 171.5, 171.5 टू 180.5, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से हमारे पास ये डेटा कंप्लीट हो जाता है। अब देखिए आगे हम लोग बात करें यहाँ पर क्या था, नंबर ऑफ लीव्स। क्या था 3, 5, 9, 12, 5, 4, 2, यानी देखिए ध्यान से इस चीज का नंबर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि भाई देखिए 126 से छोटा था ना 3, तो यहाँ भी यानी 126.5 से भी 3 ही कम हो गया ना, ठीक है। चलिए देखिए ध्यान से यहाँ पर, अब यहाँ पे क्या करना CF 3, 8, 17, देखिए हमने CF में क्या बताया था, इनको ऐड करना था, 3, 3, 5, 8, 8, 9, 17, 17 और 12, तो बच्चों कितना है 29, 29 और 5 34, 34 कितना हो गया 38, 38 और 2 40, ठीक बच्चों। और यहाँ पर देखिए ध्यान से इसका अगर हम टोटल करेंगे तो 3, 5, 8, 8, 9, तो इनको जब टोटल करेंगे आप तो ये भी कितना आएगा 40, ठीक है, n बराबर 14 आएगा, ठीक है। ये क्लियर हो गया हमारे पास। अब हम यहाँ जगह कर ले रहे हैं, इसको हटा दे रहे हैं, ठीक है। हमसे पूछा क्या गया था मीडियन, इसमें क्या फाइंड करना था मीडियन। मीडियन बराबर क्या था L प्लस ब्रैकेट में n/2 माइनस का CF अपॉन F इंटू H। तो देखिए ध्यान से मीडियन क्लास चाहिए, क्या चाहिए मुझे मीडियन क्लास, तो मीडियन क्लास क्या था 40 से अपॉन में कितना आएगा 20, तो बच्चों देखिए ध्यान से 20 यानी देखो भाई n/2 हो गया ना, n/2 कितना हो गया 40/2, दैट मीन्स कितना हो गया 20th नंबर। तो 20th नंबर हमारा कहाँ बिलोंग करा, देखिए ध्यान से यहाँ तक 17 थे, तो 20th वाला जो नंबर होगा वो हमारे पास कहाँ यहाँ लाई करेगा, ठीक है ना। तो देखिए ध्यान से, तो ये हो गया हमारे पास मीडियन क्लास, तो ये हो गया हमारे पास L, ये हो गया हमारे पास F और ये हो गया हमारे पास CF, ठीक है बच्चों। चलिए देखिए ध्यान से, तो यहाँ हो गया L कितना हो गया 144.5 प्लस n/2 बच्चों, n/2 हमारे पास देखिए ध्यान से अगर हम बात करें कितना है 20 माइनस CF कितना था हमारे पास 17 अपॉन F कितना था 12 इंटू H कितना है बच्चों इनमें, ठीक है डिफरेंस, तो 100 देखिए ध्यान से H बराबर कितना आएगा 126.5 117.5, तो देखिए ध्यान से 0 यहाँ से कैरी 16 से गया 9, ठीक है बच्चों, और ये 9.6 आ रहा है, मतलब 9 आ रहा है, कितना सॉरी 9 आ रहा है, तो H बराबर कितना हो गया हमारे पास 9, ठीक है ना। चलिए बच्चों देखिए ध्यान से, तो यहाँ कितना हो गया 144.5 प्लस 20 से क्या कितना आया 3 अपॉन 12 मल्टीप्लाई 9, 3 बन जाती है 3 4 जा 12, ठीक है बच्चों। तो कितना 144.5 प्लस का 9 अपॉन 4, 9 में जब हमने 4 का डिवाइड किया 4 2 जा 8 1 पॉइंट लगाओ 0, 4 2 जा 8 2 0 4 5 जा 20, ठीक है कट गया, तो इतना आया आंसर देखो
0.5 प्लस का 2.25, अगर हम इसको ऐड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा हमारे पास बच्चों 57.641। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास का जो क्वेश्चन नंबर 4 था उसका मीडियन हमने ये कंप्लीट कर लिया। ठीक है, अब चलते हैं बच्चों इसके क्वेश्चन नंबर 5 पर। तो ठीक है बच्चों, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 है, जो इसका 5th पार्ट जो है वो ये कह रहा है द फॉलोइंग टेबल गिव्स द डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ द लाइफ टाइम ऑफ 400 नियोन लैंप्स। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर 400 नियोन लैंप्स दी गई हैं जिनका लाइफ टाइम बताया गया 1500 टू 2000 हार्स जो है वो किसके हैं। यहाँ पे देखिए ध्यान से 14 लैंप्स ऐसी हैं, 56 लैंप्स ऐसी हैं जिनकी लाइफ टाइम जो है वो 2000 से लेकर 2500 तक है। ठीक है, तो इस तरीके से आपने देखा होगा 60, 86 ये सभी का इनका डेटा हमारे पास दिया गया है। तो हमें इसका निकालना क्या है बच्चों, सिर्फ इन्होंने कहा फाइंड द मीडियन ऑफ द लाइफ टाइम ऑफ अ लैंप, तो हमें इसका मीडियन निकालना है। तो मीडियन के लिए बच्चों हमें करना क्या है, सिर्फ यहाँ पर देखिए ये दिया गया है, इस तरीके की फ्रीक्वेंसी हमारे पास ये दी गई है, हमें क्या निकालना है, इसी में हम आगे निकाल सकते हैं कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। देखिए बच्चों, तो यहाँ पर क्या होगा, ये 14 का 14 रहेगा, उसका देखिए ध्यान से ये ऐड हो जाएगा, तो 460 और 70। ठीक है, यहाँ पर बात करें तो 130 और 86 यानी 6 और 8 6 11 और यहाँ पर आ गया 216 0 यानी 216 में जब 74 को ऐड कर देंगे कितना आएगा 0 और 819 और 290। ठीक है बच्चों, 290 और यहाँ पर इसका हो गया कितना हो गया 2 और 9 6 15 में कैरी 1 2 3। ठीक है, उसके द्वारा 48 तो यहाँ पर हो गया 0 8 9 और 10 कैरी 1 और 3 400। ठीक है, ये 400 यहाँ पर आ गया हमारे पास। तो ये टोटल लैंप्स भी हमें देखिए जैसा बताया गया n बराबर कितना होता है 400। ठीक है, तो हमें निकालना क्या मीडियन, तो मीडियन का फॉर्मूला क्या था बच्चों, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये हमारे पास। तो मीडियन का फॉर्मूला क्या था, L प्लस का ब्रैकेट में n/2 माइनस का CF अपॉन F। देखिए फॉर्मूला अगर आप बार बार लिखेंगे तो इसका जो फॉर्मूला होगा वो अपने आप आपको लर्न हो जाएगा। ठीक है, तो हमें क्या करना बच्चों, यहाँ पर देखिए ध्यान से, सबसे पहले ये पता करना कि हमारे पास मीडियन क्लास कौन सी है। तो देखिए ध्यान से n/2 दैट मीन्स 200। ठीक है, 400 का हाफ करेंगे ना 200 हो जाएगा हमारे पास। तो देखिए ध्यान से, अब 200 हमारे पास कहाँ लाई कर रहा है, देखिए ध्यान से यहाँ 130 से लेकर 216 तक, तो 200 भी यहीं पर आएगा हमारे पास। तो ये हो जाती है हमारे पास मीडियन क्लास। क्या हो गई ये हो गई हमारे पास मीडियन क्लास। तो यहाँ पर मीडियन क्लास होगी तो हमारे पास L क्या हो गया, ये 3000। ठीक है, और F हो गया हमारे पास 86। तो अगर हम यहाँ पर बात कर लें तो ध्यान से n बराबर 400, L बराबर 3000, F बराबर 86 और CF बराबर कितना हो गया बच्चों हमारे पास 130 और H बराबर अगर बात करेंगे तो बच्चों देखिए यहाँ पर 2000 माइनस 1500 यानी 500। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमें मिल गई हैं। अब हमें क्या करना, वैल्यू पुटिंग कर देनी है। तो वैल्यू पुट करने के लिए क्या करना, देखिए ध्यान से L बराबर कितना आ रहा था 3000 प्लस n/2 यानी कितना आ रहा था 200 माइनस CF बच्चों कितना था 130 डिवाइड बाई F हमारे पास कितना था 86 इंटू 500। ठीक है, अब हमें सिर्फ यहाँ पर कैलकुलेशन करनी है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी हमने। अब हमें क्या करना है, सिर्फ कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट करने के बाद क्या निकला, देखिए ध्यान से हमारे पास 3000 प्लस देखिए यहाँ से आया अपना 70 अपॉन 86 मल्टीप्लाई 500। देखिए बच्चों यहाँ पर, तो जब ये हमारे पास निकाल लिया तो अगर हम बात करेंगे यहाँ पर 35 43, तो 35 का हम जिसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 3000 प्लस 35 5 जा देखिए 35 5 जा 175। ठीक है बच्चों, तो 17500 डिवाइड बाई 43 और हम इसको क्या करेंगे यहाँ पर डिवाइड कर देंगे 17500 डिवाइड बाई 43। तो इसका जो आंसर आएगा हमारा वो कितना आ रहा है एग्जैक्ट मैं देख पा रहा हूँ। ठीक है, चलिए तो 4 3 जा 4 3 जा। ठीक है, देखिए ध्यान से, तो यहाँ पर 3 3 जा 9 और 4 3 जा 12। 4 जा टाइम चला जाएगा। ठीक है, उसे इधर आ जाइए, देखिए ध्यान से 3 4 जा 12 में कैरी 1 4 4 जा 16 1 17। तो यहाँ पर आ रहा है बच्चों हमारे पास 3 0, एक और 0 लगा देंगे, एक और 0 रख देंगे। ठीक है बच्चों, यहाँ पर देखिए ध्यान से, तो अब हमारे पास आ रहा है फिर 4 टाइम में जा रहा है तो 170 नहीं यहाँ पर चला जाएगा 4 7 जा 28
4 6 जा यानी कि कितना जाएगा 6 जा, ठीक है। तो 3 6 जा 18 में कैरी 1, 3 6 जा 18 में कैरी 1 और 4 6 जा 24 25, ठीक है बच्चों। यहाँ पर देखिए ध्यान से 2 और 4 42 आ रहा है हमारे पास रिमाइंडर, तो 0.0 लगा दीजिएगा। उसके बाद हमारे पास देखिए 420 आ रहा है, इसका मतलब होगा 9 जा, तो यहाँ पर आ रहा है 3 9 जा 27 कैरी 2, 4 9 जा 36 2 कैरी 38, ये आ रहा है हमारे पास 3 11 3 33 0 लगा दूँ, और उसके बाद आ रहा है 33 दैट मीन्स 4 7 जा, ठीक है बच्चों। ध्यान से यहाँ पर आ रहा है 7 जा, तो यहाँ पर हो रहा है देखिए ध्यान से, क्योंकि 4 7 जा 28, ठीक है। चलिए तो 3 7 जा 21 कैरी 2, 4 7 जा 28 2 30, तो इस तरीके देखिए आपका आंसर लगभग ये आ रहा है। तो हम इसको लिख दे रहे हैं 3000 प्लस 406.97 और उन दोनों को ऐड कर देंगे कितना आएगा 3406.97, ये हमारे पास मीडियन हो जाता है, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर जो हमारा 5 है वो कंप्लीट हो रहा है। अब चलते हैं हम लोग, देखिए इस तरीके से प्री कैलकुलेशन बड़ी आया करें तो उसको आप कर लिया करें, ठीक है, गलत होने से अच्छा उसको कर लिया करें, ठीक है। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। तो ठीक है बच्चों, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। तो क्वेश्चन नंबर जो 6 है मैं पढ़ रहा हूँ उसको, 100 सरनेम्स वर रैंडमली पिक्ड अप फ्रॉम अ लोकल टेलीफोन डायरेक्टली, ठीक है, डायरेक्टली एंड द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर्स ऑफ लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट्स इन द सरनेम वाज ऑब्टेन्ड एज फॉलोज, ठीक है बच्चों। तो इसमें हमें क्या बता रहा है ये कि यानी मतलब एक टेलीफोन डिक्शनरी जो है उसमें से, सॉरी टेलीफोन डायरेक्टरी जो है उसमें से इन्होंने क्या कर दिया, नेम देखे, जो सरनेम देखे। तो ऐसे कहते हैं जो सरनेम था, जैसे मान लीजिएगा आपका नाम आ रहा है, क्या नाम देखो, जैसे मान लीजिए ऐसा हो गया कुमार, ठीक है, कुमार कोई लगा देता है सरनेम में, कोई सिंह लगा देता है, कोई पाल लगा देता है, कोई यादव लगा देता है, कोई भदौरिया लगा देता है। तो ऐसे अगर आप नंबर्स देखें यहाँ पे सरनेम में जो नंबर्स आ रहे थे 1 2 3 4 5 लेटर्स यहाँ पर आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 यहाँ पे भी आ रहे हैं, 1 2 यहाँ पर 3 आ रहे हैं इनके सरनेम में, इनके 1 2 इनके में 5 आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। तो बताइए वैसे यहाँ पर 10 आ रहे हैं, तो ये नंबर होते हैं ध्यान से सरनेम जो दिए गए। तो यहाँ पर दिखाया गया नंबर्स ऑफ सरनेम, यहाँ पर 6 थे, ठीक है बच्चों, यहाँ पर तो यहाँ पर 6 थे, यहाँ पर और नंबर ऑफ लेटर, तो ऐसे 6 लोग थे जिनके सरनेम में लेटर जो थे वो 1 to 4 आ रहे थे, ऐसे 30 लोग थे जिनके 4 to 7 आ रहे थे, ऐसे 40 लोग थे जिनके 7 to 10 आ रहे थे। इस तरीके पूरा डेटा दिया गया है। तो बच्चों है क्या, देखिए हमसे पूछा क्या गया इसमें, डिटरमाइन द मीडियन नंबर ऑफ द लेटर्स इन द सरनेम, यानी मीडियन निकालना है। उसके बाद क्या कहा गया बच्चों हमारे पास, मीडियन के बाद कहा गया है फाइंड द मीन नंबर ऑफ द लेटर इन द सरनेम, और उसके बाद कहा गया आल्सो फाइंड द मॉडल साइज ऑफ द सरनेम, आल्सो फाइंड द मॉडल साइज ऑफ द सरनेम, ठीक है बच्चों। इस तरीके से सरनेम, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसकी टेबल बना रहे हैं और हम इसमें क्या करेंगे बच्चों, मीडियन और मोड फाइंड करेंगे, ठीक है। उसके बाद जो मीन होगा वो फॉर्मूला लगा देंगे, ठीक है, 3 मीडियन वाला। तो चलिए बच्चों देखिए ध्यान से, तो हमें क्या करना है, यहाँ पर एक टेबल बना लेनी इसकी दोबारा, नंबर ऑफ लेटर्स पर नंबर ऑफ सरनेम्स, ठीक है। देखिए बच्चे यहाँ पर, तो यहाँ हो गया 1 to 4 4 to 7 7 to 10 10 to 13 13 to 16 16 to 19, ठीक है। चलिए भाई अब देखिए ध्यान से यहाँ पर 1 to 4 में देखा 6 थे, फिर 30 40 16 4 and 4। तो हमें क्या निकालना, पहले क्या निकाल लेते हैं, मीडियन निकाल लेते हैं इसका, ठीक है बच्चों। तो मीडियन के लिए फॉर्मूला क्या था हमारे पास, मीडियन इक्वल टू क्या था बच्चों यहाँ पर, तो इस जगह की और कम लगे ताकि हम प्रयास करेंगे इसी में एक ही बार में ही पूरा क्वेश्चन समझा दिया जाए आपको। देखिए तो पहले CF निकाल लो हमें, ठीक है। तो CF निकालने क्या होगा बच्चों, ध्यान से यहाँ पर 6 36
76, क्योंकि ये ऐड हो जाएगा ना, 6 में 36 30 ऐड होगा, 36 हो जाएगा, 36 में 40 होना, 76 होना, 76 में ऐड होना कितना, 12 6 और 8 में 9 92 हो गया, 96 हो गया और ये 100 हो गया। ठीक है बच्चों, चलिए 100 हो गया हमारे पास। तो यहाँ पर भी अगर बात करें, यहाँ पर क्या हो गया, n बराबर कितना हो गया, 100 ही हो गया, क्योंकि वहाँ क्वेश्चन में दे रखा था मैं। ठीक है 100। तो देखिए ध्यान से, अब हमें क्या निकाला, मीडियन का फॉर्मूला क्या था बच्चों हमारे पास, मीडियन का जो फॉर्मूला था हमारे पास वो था L प्लस का n/2 माइनस का CF अपॉन F इंटू H। तो अगर देखो ध्यान से, यहाँ पर L क्या है, तो L हमें क्या निकालना है, CF निकालना मुझे बच्चों। तो यहाँ पर देखो n/2 हो गया, कितना हो गया, n/2 यानी 100 माइनस 2 100 अपॉन 2 यानी कितना हो गया 50। तो 50 जो हमारा है वो कहाँ बिलोंग कर रहा है, देखिए ध्यान से बच्चों, यहाँ पर 36 तो यहाँ तक 36 ही थे, अब 36 से लेकर के 70 तक 76 तक यहाँ, यानी 50 भी हमारा यही लाई कर रहा है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास मीडियन क्लास। और यहाँ पर ये हो गया हमारे पास L, ये हो गया F, ये हो गया CF। तो चलिए देखिए L बराबर कितना हो गया बच्चों हमारे पास 7, N बराबर 100, CF बराबर क्या हो गया हमारे पास बच्चों 36, F बराबर हो गया हमारे पास 40, उसका H बराबर हो गया, जो डिफरेंस था उसमें कितना था 3 का। ठीक है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिएगा यहाँ पर। तो जब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास क्या करेंगे, ध्यान से 7 प्लस 50 माइनस 36 अपॉन 40 इंटू 3, 7 प्लस 14 अपॉन 40। ठीक है बच्चों, 14 अपॉन 40 मल्टीप्लाई 3। अगर हम बात करेंगे यहाँ पर तो ये हमारे पास हो गया है 14 थी या 42 अपॉन 40। ठीक है बच्चों, तो 42 में जब हम 40 का डिवाइड करेंगे तो 40 बन जाए 40। देखिए ध्यान से, यहाँ पर आगे कितना हमारे पास 2, फाइंड लगाओ 0, इससे नहीं जाएगा एक और 0। ठीक है, और 4 5 जा 20, कितना आ रहा है बच्चों यहाँ पर हमारे पास, इसको ही हटा दे रहे हैं, तो 7 प्लस 1.05। तो ये आंसर इसका हो गया हमारे पास 8.05 इसका मीडियन हो गया। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से हमारे पास कंप्लीट हो गया। अब निकालते हैं मीडियन, हमारे पास कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं इसका हम मोड। तो मोड के लिए हमें क्या फाइंड करना है, यहाँ पर मॉडल क्लास। ठीक है बच्चों, तो मोड का फॉर्मूला क्या था, देखिए ध्यान से, तो मोड बराबर क्या था, अगर यहां से देखिए हम लोग L। ठीक है बच्चों, L, उसके बाद अगर देखेंगे L प्लस F1 माइनस का F0 अपॉन 2F1 माइनस का F0 माइनस का F2 इंटू H। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे पास यहाँ पर फॉर्मूला ये लिख लेते हैं हम लोग उसको। तो अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर क्या करना है मुझे, यहाँ पर जो बात थी हमारे पास मीडियन क्लास के लिए, अब मोड निकालने के लिए हमें क्या फाइंड करना, मॉडल क्लास। क्या फाइंड करना, मॉडल क्लास। तो मॉडल क्लास कैसे फाइंड करते थे हम लोग बच्चों का ध्यान रखो, हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी देखते थे हम लोग, यानी हमें मॉडल क्लास निकालेंगे। आप सुनो ध्यान से, जब हम मोड निकालेंगे तो हमें इसकी आवश्यकता नहीं होगी। कब, जब हम बात करेंगे मोड के लिए। ठीक है ना, जब मोड करेंगे तो ये चीज़ हमें नहीं चाहिए। ठीक है ना, तो हमें सिर्फ यहाँ पर देखेंगे फ्रिक्वेंसी सबसे ज़्यादा कहाँ थी हमारे पास 40, तो इसी की थी। तो अगर हम बात करें जो हमारे पास मीडियन था, मीडियन क्लास था, वही फिलहाल हमारे पास क्या बन जाएगा, इसको हटा दे रहे सब। अगर हम यहाँ करेंगे तो यही हमारे पास क्या बन जाएगा, मॉडल क्लास। क्या बन जाएगा बच्चों, मॉडल क्लास, क्योंकि फ्रिक्वेंसी अगर हम देखेंगे यहाँ पर 6 30 40 16 4 4, तो यानी 40 सबसे ज़्यादा यही हो रहा है ना हमारे पास हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी। तो देखिए ध्यान से, यहाँ पर तो हमारे पास L तो यही हो गया। अब L जब ये हो गया तो अगर बच्चों देखिए ध्यान से, F हमारे पास F1 ये हो गया, F0 ये हो गया, क्योंकि हमें इस वाली टेबल का फिलहाल आवश्यकता नहीं है। ठीक है ना, मॉडल निकालने के लिए इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी मोड निकालने के लिए। तो ये F1 और ये हो गया हमारे पास F2। डिफरेंस की बात करें कितना आएगा 3। ठीक है, H बराबर कितना आएगा, H बराबर हमारे पास 3 रहेगा। चलिए, तो अब हम मोड फाइंड करते थे, वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पर। तो देखिए L बराबर कितना है हमारे पास 7, F1 बराबर कितना है बच्चों 40, F2 बराबर कितना है 16, F0 बराबर कितना है 30 और H बराबर कितना है 3। तो चलिए इसको सब्स्टिट्यूट कर दें बच्चों। तो 7 प्लस का F1 यानी 40 माइनस का 30 अपॉन 2 मल्टीप्लाई 40 माइनस का 30 माइनस का 16 इंटू 3। ठीक है बच्चों, तो देखिए ध्यान से, अब हमें क्या करना है, इसको कैलकुलेट कर देना है। तो यहाँ पर देखिए ध्यान से 7 प्लस का
10/80 माइनस का 46 इंटू 3, 7 प्लस का 10/4 34 मल्टीप्लाई 3। सो 7 प्लस का अगर हम बात करेंगे यहाँ पर कितना हो गया 34। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से अब देखिए ध्यान से, ये जो 34 आ रहा है हमारे पास, तो हम इसको क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो पहले इसको सिंपलेस्ट कर देंगे, तो ये हो रहा है देखिए 15, ये हो रहा है 17। ठीक है, तो अब देखिए ध्यान से 15 में हम 17 का डिवाइड कर देंगे, तो पॉइंट लगाओ, 0 बढ़ाओ। ठीक है, 17 8 जा 136। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर आ रहा है 4 1 14। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर 0, तो 17 8 जा 136, यहाँ कितना आ रहा है 4। ठीक है बच्चों, ये 4 आ रहा है 0। तो इस तरीके से आप देखिए ध्यान से हमारे पास कितना आ रहा है, लगभग अप्रोक्स में आंसर लेना पड़ेगा। तो 7 प्लस 0.88, इसका जो आंसर हो गया वो कितना हो गया 7.88। ये हमारे पास क्या निकला है, मोड ऑफ द। ठीक है, तो इसका क्या निकला है, मोड निकल आया। अब बात करते हैं बच्चों हम लोग मीडियन की। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इस जगह करने के लिए हमें इसको हटाना पड़ेगा और हम इसके बाद निकालते हैं मीन। ठीक है बच्चों, चलिए। तो ठीक है बच्चों, अब देखिए इसमें हमसे पूछा गया मीन। तो मीन के लिए क्या था, मैंने आपको बताया था, एक फॉर्मूला था हमारे पास, अगर आपने देखा होगा एनसीईआरटी, और आपका जो पेज नंबर है मैं आपको एक बार बता दूं, एनसीईआरटी पेज नंबर 286 पे अगर आप देखेंगे तो ये लिखा हुआ है, क्या है, 3 मीडियन इक्वल टू मोड प्लस का 2 मीन। ठीक है बच्चों, तो ये फॉर्मूला था। तो अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर हमारे पास मीडियन, हमने मीडियन भी निकाल लिया था, मोड भी निकाल लिया था। ठीक है, अब यहाँ पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमारे पास मीन भी निकाल लेंगे। ठीक है, मीडियन और मोड हम निकाल चुके थे। तो मीडियन कितना था, देखिए 3 मल्टीप्लाई 8.05 इक्वल टू मोड कितना था 7.88 प्लस का 2 मीन। बच्चों देखिए ध्यान से, अभी कितना हो गया, 3 5 जा 15। ठीक है, और 3 8 जा 24 ये देखो 788 लिखा है, 7 पॉइंट है ये। ठीक है, तो 7.88 इधर ले आओ माइनस में। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई करने का दिया है 24.15, इसमें अब 7.88 इधर ले आए, इसको तो क्या हो जाए 2 मीन। ठीक है बच्चों, तो इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। देखिए ध्यान से, यहाँ से तो सब्ट्रैक्ट करने के लिए क्या हो गया, देखिए ध्यान से 24.15 और 7.88, 15 से 8 गया। ठीक है, 7 10 से 2 13 7 गया 6 1, यानी कितना बचा बच्चों 16.27 इक्वल टू 2 मीन। अब देखिए ध्यान से बच्चों, क्या हो गया, मीन बराबर हम क्या लिख सकते हैं, मीन इक्वल टू 16.27 अपॉन 2, 2 8 जा 16। देखिए बच्चों ध्यान से, 2 8 जा 16 पॉइंट, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10। तो अगर हम बच्चों यहाँ पर मीन की बात करेंगे तो मीन हमारे पास कितना निकला है 8.135। इसको आप ये भी यहाँ भी आंसर छोड़ सकते हो, या फिर 8.14 भी लिख सकते हो। ठीक है, इस तरीके से इसका हमारा मीन भी फाइंड कर लेते हैं। ठीक है तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर हमारा जो 4 था, सॉरी 6 था, वो हमारा कंप्लीट हुआ। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। ठीक है बच्चों, तो अब आता है क्वेश्चन नंबर 7 पर, जो एक्सरसाइज 14.3 का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो द डिस्ट्रीब्यूशंस बिलो द गिव्स द वेट्स ऑफ 30 स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास, फाइंड द मीडियन वेट ऑफ द स्टूडेंट्स। ठीक है, तो बच्चों ये वेट दिया गया, देखिए ध्यान से, यानी 2 स्टूडेंट ऐसे थे जिनका वेट जो था वो 40 से 45 था, 3 ऐसे थे जिनका 45 से 50 होगा बच्चों। ठीक है, 50 था, फिर 8 जो थे 50 से 55, फिर 55 से 60, 60 से 65, 65 से 70, 70 से 75। ठीक है, इस तरीके से डेटा हमें दे दिया गया है। तो हमें बच्चों निकालना क्या है यहाँ पर, जो मीडियन निकालने के लिए हमसे कहा गया। ठीक है, फाइंड द मीडियन ऑफ द वेट ऑफ द स्टूडेंट। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, हमें क्या करना है, मीडियन के लिए मैंने बताया था बच्चों, सबसे पहले क्या है, टेबल इस तरीके बना लो, वेट इन केजी, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 40 से 45, 45 to 50, 50 to 55, 55 to 60,
60 to 65, 65 to 70, 70 to 75 बच्चों, ठीक है। यहाँ तक ये टेबल दी गई। चलिए तो यहाँ पर कैंडिडेट कितने थे, 2 3 8 6 6 3 2। तो बच्चों हमें क्या निकालना है इसके लिए, CF, क्योंकि मीडियन कहा गया। तो CF निकाल के क्या होता है, देखिए सिंपल सा फॉर्मूला हमारे पास क्या है कि हम इसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे। 2 और 3 कितना था, 5 और 8 13, 13 और 6 19, 19 6 25, 25 3 28, 28 2 30, ठीक है। ऐसे इसका भी अगर आप देखोगे तो n बराबर में क्या मिल गया, 30। अब ये n/2 कितना हो गया, 15। तो 15 कहाँ लाई करा बच्चों, यहाँ पर ये वाले क्लास में यहाँ तक 13 थे, तो 14 15 से लेकर के 14 15 16 17 18 19 यहाँ पर है, ठीक है बच्चों। तो ये हमारे पास क्या हो गया, मीडियन क्लास। क्या हो गया, मीडियन क्लास। तो मीडियन क्लास में अगर हम देखेंगे भाई, ये हमारे पास हो गया L, ये हो गया हमारे पास F और ये हो गया हमारे पास CF, ठीक है बच्चों, CF। तो चलिए देखो ध्यान से, यहाँ पर हम आगे लगाते हैं इसको, क्या करते हैं, L बराबर क्या है हमारे पास 55, F बराबर क्या है बच्चों हमारे पास 6, CF बराबर क्या हो गया हमारे पास 13, N बराबर 30, H बराबर क्या है बच्चों यहाँ पर हमारे पास, देखिए ध्यान से 5 का डिफरेंस है, 40 से कितना हो गया 5। तो चलिए देखिए ध्यान से हमारे पास हो गया, यानी H क्या होता है बच्चों, देखिए डिफरेंस यहाँ पर, ठीक है, जो क्लास साइज है 40 से 45 के बीच में कितना है, 5 का अंतर है, ठीक है, ये हो गया। तो मीडियन निकालने के लिए हमसे कहा गया L प्लस का n/2 माइनस का CF अपॉन F इंटू एच। बच्चों फॉर्मूले जरूर हमेशा हर बार लिखना है ना, ताकि याद हो जाए आपको आसानी से। L बराबर देखिए ध्यान से, यहाँ पर क्या हो गया हमारे पास 55 प्लस का n/2 यानी कितना हो गया बच्चों 30 डिवाइड बाई 2 यानी 15 माइनस का CF कितना है 13 अपॉन F है हमारे पास 6 इंटू 5, 55 प्लस का 2 अपॉन 6 इंटू 5 3, 55 प्लस का 5 अपॉन 3, ठीक है। हम क्या कर लेंगे 5 में 3 का डिवाइड कर देंगे, 3 बन जा 3, 2 पॉइंट लगाओ 0, 3 6 जा 82, इस तरीके का आंसर आता रहेगा 1.66। तो इसको हम लिख सकते हैं 55 प्लस 1.66, कितना आंसर हो जाएगा बच्चों हमारे पास, ये हो गया 56.66, ये हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा। मीडियन निकाले, ठीक है, इतने मतलब 50 जो मीडियन वेट है वो कितना आएगा 56.66 kg, ठीक है। इस तरीके हमारे पास ये आंसर हो जाता है, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 7 भी हमारा कंप्लीट हो रहा है।